हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए और ये फुली डेड है। ग्राहक का कहना है कि ये बिल्कुल ही डेड है। अब हम देखेंगे कि ये रिपेयर हो सकती है नहीं हो सकती है। जो भी होगा आपके सामने करके दिखाएंगे और जो प्रॉब्लम होगी आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, क्योंकि चेंज नहीं करते हम ज़्यादातर। आपको पता है हमारी वीडियो में यही होता है, हम कोशिश करते हैं वो जो कंपोनेंट ख़राब है उसको भी रिपेयर करने की। तो चलिए रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा इसके अंदर पावर कहाँ से देनी है, कैसे कैसे देनी है। अब देखिए इसमें 4 तार हैं। ये 4 तार का कलर कोड, एक का ब्लू है, ब्लैक है और यहाँ पे येलो है और यहाँ पे मिड रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे कोड दे रखे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर पावर का कौन सा है। तो यहाँ पे अर्थिंग वाले से कोई मैटर नहीं, ये अर्थिंग वाला है, देखो अलग पड़ा हुआ है। और फिर हमारा यहाँ पे ये 3 तार और दे रखे हैं। 3 तार में है एक हमारा ये, आप देख सकते हैं रेड, जो कि रिले पे लगा हुआ है। ठीक है, रिले पे क्या आउटपुट का है या इनपुट का, वो चीज़ देखनी होगी। तो वो चीज़ देख करके आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें एक, जैसे रिले के 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट में एक तो होता है कंप्रेसर का और एक होता है मेन लाइन का। तो मेन लाइन का कौन सा है, कंप्रेसर कौन सा, वो पता लगाते हैं हम पीछे की तरफ जा करके। तो जो कंप्रेसर का होता है वो खाली रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जो मेन लाइन से वो अटैच करता है क्लिक करके। तो चलिए वो चीज़ हम चेक करेंगे। उसमें न्यूट्रल, पहले आप रिले पे पॉइंट देंगे फिर एक न्यूट्रल देंगे, जैसे कि वैसे आप यहाँ भी इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और हर जगह लिखा होता है, एल इन लिखा हुआ है या एन इन लिखा हुआ है। देखो एन इन, एल इन। तो लाइव और न्यूट्रल हमें यहाँ देने होंगे। तो हमें इससे पता लग गया कि हमारा लाइव और न्यूट्रल यहाँ पे आएंगे। तो हमने एक न्यूट्रल लिया और एक हमने लाइव लिया। ठीक है, ये 2 तार हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेट को करते हैं ऑन। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कोई डिस्प्ले नहीं आई है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज जो है वो वेरीफाई है, वो देख लेते हैं। तो वोल्टेज देखते हैं एक बार वेरीफाई करके। तो यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे आप 216 के आसपास वोल्टेज, 216 से 17 वोल्टेज, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोस्तों इसके अंदर फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन को बंद कर लेते हैं। लाइन बंद करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्यूज़ को कंटिन्यूटी मोड पे चेक करना पड़ता है, हमारा ऑटोमेटिक मीटर है तो अपने आप सेंस कर लेगा। तो बीप साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्यूज़ भी ओके है। तो चलिए एक बार सेट को ऑन करके ट्राई करते हैं ऑन करने की। तो देखिए ना तो कोई बीप आ रही और ना ही इसमें कोई बटन दबाने में कोई फ़र्क पड़ रहा। तो अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप है कि हमारे दोस्तों इसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बननी है नहीं बननी है। उसके लिए क्या पहचान है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर सप्लाई है। ठीक है, ट्रांसफार्मर सप्लाई आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारा दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है ये 11 वोल्ट का है। 11 वोल्ट, कोई बताते हैं कि 12 वोल्ट होता नहीं, ये 11 वोल्ट का ये एसी आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए मिल रहे होंगे आपको। देखिए मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखिए 4 डायोड हैं। 4 डायोड के बाद एक बड़े वाला कैपेसिटर है, बड़ा कैपेसिटर। ठीक है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा ना इसके अंदर, उस पर वोल्टेज चेक करनी पड़ती है हमें। और ये हकीकत है, चाहे आपका डीसी की तरफ हो चाहे एसी की तरफ हो, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा वहाँ से ही स्टार्ट होती है लाइन और अगर सेकेंडरी सेक्शन में छोटे लाइन पे ख़त्म होती है। तो अब हमारा देखो ट्रांसफार्मर में 4 तार गए हुए हैं, 2 बारीक हैं 2 मोटे हैं। अब ये जो 2 मोटे तार हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे लगे हुए हैं, एसी लाइन पे। देखो एसी लाइन पे कैसे पता लगा, यहाँ पे देखो ये एसी लाइन पे, मतलब एसी लाइन कनेक्ट हो रही है। क्या यहाँ तक करंट आ रहा है, हमें ये देखना होगा कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो चलिए हमने ये पिन हटा दिए यहाँ से। तो अब हमें यहीं पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। भाई ट्रांसफार्मर में तो करंट जाना चाहिए, सबसे पहला यही पॉइंट होता है। भाई जब तक ट्रांसफार्मर में करंट नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ पे कैसे चेक कर लें, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहले ट्रांसफार्मर के करंट को ही वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ के आ रहा नहीं आ रहा है। चलो ये देखो 217 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपने देख ली यहाँ पे 217 वोल्टेज बिल्कुल फिट आ रही है। देखो ये देखो एसी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ट्रांसफार्मर में करंट जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे, ये देखो कनेक्टर लग गया। अब उसके बाद में दोस्तों ट्रांसफार्मर से आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रांसफार्मर में वोल्टेज चेक करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आनी चाहिए 0-11 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए, 11 वोल्ट आनी चाहिए, AC 11 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रही है। सही से लगाते हैं इसको एक बार।
तो यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है, देखो बीप साउंड दे रहा है, वोल्टेज ना आने के बीप साउंड दे रहा है, यानी कि जो कोयल की रीडिंग है वो दे रहा है, इससे वोल्टेज आउट नहीं हो रही है। और यहाँ पे इनपुट हो रही है क्या, वो देखेंगे। तो इनपुट तो आप देख सकते हैं, इनपुट तो हो रही है इन वाले वायर पे, लेकिन ट्रांसफार्मर से आउटपुट नहीं आ रही। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे वोल्टेज ये चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ये बड़ा कैपेसिटर है, बड़ा कैपेसिटर की 2 लेग होती हैं, माइनस और प्लस। ये देखो, अगर मैं इस पर करंट चेक करूँगा, वोल्टेज चेक करूँगा, देखो कोई भी वोल्टेज हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, रीज़न वही है कि जब तक करंट हमारा वोल्टेज कहाँ से शो करेगा इसके अंदर, जब तक हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर ही वर्क नहीं करेगा। तो ट्रांसफार्मर को करते हैं अब चेक। तो चलिए अब हम दोस्तों ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं काम क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल कोई भी डैमेज नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे जला भुना इस तरह से होता है, कुछ भी नहीं। और कॉपर की वायर भी हमें ठीक ठाक दिख रही है देखने में। अब हमें दोस्तों कौन सी लाइन पे काम करना है वो देखेंगे। लाइन का मतलब है कि यहाँ पे लाइन कौन से वाली ठीक है, कौन सी नहीं है। अब हमने देखा था कि हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, यहाँ से ये वाला पॉइंट, इसमें हमने रीडिंग चेक करी थी, बीप साउंड आ रहा था। तो हमें अब दूसरे वाले पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देखो हमने निकाल ली। अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर के प्रोब लगा करके एक चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे यहाँ रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। जैसे हमने यहाँ से AC वोल्टेज चेक करी थी, तो ऐसे ही अब कंटिन्यूटी पे यहाँ पे चेक करेंगे लगा करके। तो देखते हैं कि कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। यहाँ पे तक पिन जा रही है सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है ना, कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट है। अब ये ट्रांसफार्मर रिपेयर हो सकता है नहीं हो सकता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये रिपेयर हो जाएगा आसानी से। क्या होता है कि ये जो कॉयल वाइंड होती है ना, या तो यहाँ से कोई वायर बस्ट हो जाता है, या इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट फ्यूज़ भी होता है। तो चलिए एक बार इसको खोल लेते हैं। इसे आपको आराम से खोलना है, हमें तो अनुभव है कि कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पेपर दिखाई दे रहा, अलग ही एक पेपर है टेप के नीचे। तो इसको आराम से निकालना है एक बार। ये देखो हम इसको यहाँ से, हमें दिख रहा है अलग ही, यहाँ से इसे कट कर लेंगे। चलिए देखिए, लाइव देखते रहना, रिपेयर करके छोड़ेंगे, इसको ओके करके देंगे आपको। देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इसी तरह से हमारे इंस्टीट्यूट में भी सिखाया जाता है, और जल्दी से वो ओपन हो रहा है। ठीक है, अभी हमारी जो क्लासेस चली थी यहीं ऑफलाइन चली, वहाँ के जो भी यहाँ के बंदे रहते हैं, मतलब ये है कि अब जो क्लासेस चलेंगी वो ये चलेंगी ऑनलाइन ऑफलाइन, जो बाहर के बंदे उनके लिए भी। ठीक है, तो वो चीज़ में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं या नंबर दे रहे हैं, तो वहाँ से जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं इन चीज़ों को, कि ये कैसे कैसे आपको रिपेयर करने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, सारी चीज़ें कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तार एक तरफ है और एक तार ये एक तरफ है। तो इस तार के साथ कुछ अटैचमेंट है, आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ अटैचमेंट है, ये देखो। अब आपको बिल्कुल लाइव दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा कंपोनेंट, यहाँ पे एक वायर कोयल की तरफ गया हुआ है और ये वायर हमारा ट्रांसफार्मर की डायरेक्ट कोयल पे लगा हुआ है। तो जो हमारा ये कंपोनेंट है ना, ये दोस्तों एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, ये फ्यूज़ होता है 500 मिली एम्पियर का, आधे एम्पियर का। तो इस पर बीप साउंड चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं यहाँ से कि आप परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रहा हूँ दोनों तरफ पिनों पे, ये देखो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। और जो कोयल की रीडिंग है वो चेक कर लेते हैं। ये कोयल की तरफ तार है, यहाँ भी कोयल की तरफ तार है, तो कोयल की रीडिंग चेक करते हैं एक बार, सही से करते हैं। ये देखो यहाँ वार्निश लगा हुआ है, ये देखो 396 ओम के आसपास रीडिंग वहाँ आ रही है। ठीक है, यानी कि कोयल की रीडिंग तो हमारी परफेक्टली आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे कोई ऐसा ही फ्यूज़ लगा देंगे, और या फिर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है इसको आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे, यहीं पे सोल्डिंग करके। तो चलिए दोस्तों हम एक बार इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी पिनों को आपस में अटैच कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार सोल्डिंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइव देखते रहो, वीडियो का आनंद लेना। रिपेयर करके जाएंगे, ये फ्री है, कोई पेड नहीं है ना कोई पैसा है। चलिए इसकी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर ली है इसकी,
और इस वायर को फिर ऐसे ही लेके जाएंगे और यहाँ पे हल्की सी कोई टेप लगा देंगे। चलिए यहाँ पे कोई सी भी एक टेप लगा दें, कोई भाई डॉक्टर टेप दो मुझे, सफ़ेद टेप दो। चलिए मिल गई ये रही। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी टेप लगाएं जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर मतलब ये वायर जो है बाहर टूट कर ना आए। ठीक है, इस तरह से टाइटली लगा देनी है। तो ये लग गई। ठीक है, अब एक बार रीडिंग फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आनी चाहिए थी वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्या कंडीशन रहती है इसकी। और अभी यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये देखिए 399 ओम के आसपास यहाँ रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको लगा लेते हैं ऐसे की ऐसी बिल्कुल लाइव। अब इसकी जो वोल्टेज है वो भी चेक कर लेते हैं। अभी हमने ये तो लगा दिया, अब इसकी वोल्टेज भी देख लेते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज आई है नहीं आई है। अगर वोल्टेज आ गई होगी तो पीसीबी ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हैं एसी के 12 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट हैं। देखिए मीटर में देखिए, ये देखो एसी के 12 वोल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं एक तरफ और ये कनेक्टर हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया आप देख सकते हैं पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है, यानी कि जो हमारा काम है वो बन चुका है यहाँ। ये देखिए अब मेन कैपेसिटर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो डीसी कैपेसिटर है कितनी वोल्ट आ रही है, तो 14 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है। और जो 5 वोल्ट है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 5 वोल्ट भी ओके है। और हमारे जो रिले ने काम करा है नहीं करा है वो देख लेते हैं। तो न्यूट्रल पे हमें एक प्रोब लगा के रखनी है और रिले के पॉइंटों पे लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 217 वोल्टेज आ रही है। और दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं तो कंप्रेसर की है जो कि कर जाएगी 3 मिनट बाद काम। ठीक है, तो दोस्तों हमारी पीसीबी यहाँ पे ओके हो चुकी है। आपने देख लिया किस तरह से हमने रिपेयर करी और कैसे कैसे आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसे करना है, पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये क्या करना है वो करना है, सब कुछ डीपली बताया। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी सिखाया जाता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो जल्दी से आप मैसेज कीजिएगा और अपना डिटेल लिखिएगा, आपको सारी चीज़ बताई जाएगी कैसे कैसे प्रक्रिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।